एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको जून 2024 का जो नेट जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन का फॉर्म आया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो है, अब पहले सीबीटी मोड पे होता था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता था, बट अब जो है ये पेन और पेपर मोड हो गया है। यानी ओएमआर शीट आपको मिलेगी, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसको क्वेश्चन को पढ़ के आपको ओएमआर शीट के जो सर्कल होते हैं उनको कलर करना होता है। जैसे ABCD होंगे तो उनमें से आपको जो भी करेक्ट आंसर होगा, तो ए अगर करेक्ट है तो ए को फिल करेंगे, या बी या सी या डी। तो इस तरह से आपको जो है आंसर देना है। इस बार देखिए पॉजिटिव वेव्स भी हैं कि पॉजिटिव आप उसमें देख सकते हैं इसको कि आपको जो स्क्रीन को नहीं फॉलो करना होगा, या फिर स्क्रीन में अगर स्क्रॉल करते हैं उसमें स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आता है तो उन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अब आइए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जान लें। अगर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आप देखेंगे कि इसको आपको फॉर्म को कब सबमिट करना है, तो देखिए 20 अप्रैल को तो इसका नोटिफिकेशन ही आया है। आप देख सकते हैं आप में कि यहाँ पर जो पब्लिक नोटिस आया है 20 अप्रैल 2024 को आया है। तो उस डेट से लेकर इसका जो टाइम दिया गया है वो 10 मई 2024 तक का दिया है। समय यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं ये समय सभी में मेंशन है 11:50 का। तो आप समय को जो है प्रॉपर चेक करके उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें। इसके बाद जो है अगर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी का देखते हैं, तो फ़ी सबमिशन आप मोड भी देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूपीआई, इन माध्यम से आप जो है कर सकते हैं। और इसका जो सबमिशन का लास्ट डेट है वो 11 मई 2024 से लेकर 12 मई 2024 तक है। मतलब फॉर्म आप फिल कर ले और फी सबमिशन का लास्ट डेट अगर आप देखें तो ये है। और इसमें अगर देखते हैं करेक्शन की जो तिथि है, क्या है करेक्शन की डेट्स वगैरह, तो ये यहाँ पर दिया गया है 13 मई से लेकर 15 मई तक का। तो 12 मई तक तो आपका जो है फी सबमिशन का लास्ट डेट है, और जो करेक्शन का फॉर्म को करेक्ट करने का जो डेट यहाँ पर दिया गया है 13 मई से 2024 तक का दिया हुआ है। समय आपने देखा हुआ है। और इसके बाद अगर देखते हैं कि सिटी कब अलॉट होंगे, एग्ज़ाम सिटी सेंटर जो है वो कब अलॉट होंगे, तो उसको उसकी जानकारी आपको बाद में अपडेट कर दी जाएगी। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्ज़ाम सेंटर के बाद जो है आपको डाउनलोड करने का जो ऑप्शन दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या होंगे कि मतलब कब आपकी वेबसाइट में इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो वो उसकी भी जानकारी आपको बाद में वेबसाइट में दे दी जाएगी। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो वो आपका यहाँ पर तो एग्जैक्ट दिखा रहा है कि 16 जून, यानी कि 16 जून 2024 का। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर सेंटर, डेट और शिफ्ट, यानी कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है, इसकी भी जानकारी हमें बाद में जो है एनटीए के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर शीट, मतलब जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद आंसर शीट जो है कब आएगी, आंसर की कब आएगी, तो उसका भी यहाँ पर जो है दिया गया है कि वेबसाइट में उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। अब वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप जब नोटिस आप देखेंगे, ये जो पब्लिक नोटिस आया है एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब फ़ी क्या है, एप्लीकेशन फ़ी आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। अगर हम देखते हैं कि अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी है तो उसकी 1150 रुपये फ़ी है। जनरल EWS और OBS NCL यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर है उनकी है 600 फीस है। और थर्ड जेंडर की 325, और SC ST और PWD ये भी इसमें आते हैं, तो इनकी जो फीस है वो 325 है। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो ध्यान देने वाले हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब कैंडिडेट्स अगर इसको अप्लाई करते हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो जून 2024 का है, तो उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट भी दी गई है, और इसको सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही फिल किया जा सकता है और कोई मोड एक्सेप्टेड नहीं है। अब एक एप्लीकेशन फॉर्म को सिर्फ एक ही बार फिल किया जा सकता है, मतलब एक एस्पिरेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है तो वो अपने नाम से सिर्फ एक ही बार फिल करेगा। अगर एक से ज़्यादा होगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है एनटीए द्वारा लिए जाएंगे। कैंडिडेट्स जो होंगे तो वो अगर
इसमें दिया गया है, थर्ड वाला दिया गया है कि कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अच्छा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने होंगे। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिसक्वालीफाइड। तो अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये सारे जो आपको पॉइंट्स दिए होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आप ऊपर देख सकते हैं दिए हुए हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। फोर्थ नंबर का है कि अगर कैंडिडेट्स जो है फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी, आपने फॉर्म फिल किया सक्सेसफुली, वो फिल हो गया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल का इन्फॉर्मेशन आपको आपके फ़ोन नंबर पे एसएमएस के द्वारा और ईमेल आईडी पे भी मिल जाएगा। तो ये जो है ये प्रोसेस है। अब इन केस अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, तो आप यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं 01140759000 या 01169227770, इस पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या ईमेल आईडी जो दी गई है ugcnet@mta.ac.in, इस पे आप जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ऐसी ऐसी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू द यूजीसी नेट जून 2024, तो इसमें आपको जो है अलग से एक वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है। ये दोनों एड्रेस हैं और इनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है। अगर अगर कोई भी इन केस आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आगे जो है प्रिपरेशन भी करनी है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देती हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।